लंदन से ज्यादा दूर नहीं, बस 1 घंटे की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है प्लकली। देखने में यह गांव बिल्कुल आम लगता है। शांत गलियां, पुराने घर और पेड़ों से ढकी सड़कों पर फैली ठंडी धुंध। पर जब रात गिरती है तो यह गांव जीवितों का नहीं, आत्माओं का ठिकाना बन जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा में चीखों की गूंज है। कभी किसी औरत के सिसकने की आवाज आती है तो कभी किसी अदृश्य रथ के पहियों की खड़खड़ाहट। प्लकली में सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की आत्माएं भी भटकती हैं। कहा जाता है आधी रात को यहाँ के जंगलों में घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। यह गांव कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ 12 ऐसी जगहें हैं जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है। हर जगह एक नई कहानी है, एक नया डर। किसी को जलती आंखों वाला चेहरा दिखता है तो किसी को पेड़ों के बीच से गुजरती परछाई। यहाँ की जमीन ने देखी हैं खौफनाक हत्याएं, खून से भीगे रास्ते और सदियों से भटकती आत्माएं। लोग कहते हैं अगर तुमने एक बार भी प्लकली की रात देख ली तो नींद तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आती, क्योंकि इस गांव में मौत सोती नहीं, वो जागती है। कहा जाता है जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो इस गांव की हवा में एक अजीब सी सरसराहट भर जाती है। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगती हैं और लगता है जैसे कोई अनदेखा चेहरा ठीक पास से गुजर गया हो। यही वो पल होता है जब प्लकली की असली दहशत शुरू होती है। इस छोटे से गांव में ऐसी 12 जगहें हैं जहां लोगों ने अब तक अनगिनत आत्माओं को देखा और महसूस किया है। आखिर क्या है प्लकली गांव का सच? क्या वाकई यहाँ आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सब गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं? कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक डर की परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पर जो लोग वहां गए हैं उनकी आंखों में आज भी वो डर दिखाई देता है। उन्होंने कहा रात के सन्नाटे में हवा के साथ आती है अजीब फुसफुसाहट, जैसे कोई पास खड़ा होकर तुम्हारा नाम ले रहा हो। कुछ ने कहा उन्होंने लाल परछाई देखी जो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ती गई और फिर गायब हो गई। कुछ के कैमरे बंद हो गए, कुछ के दिल की धड़कनें तेज और कुछ आज तक लौटे ही नहीं। BBC, ITV और डिस्कवरी की टीमें भी यहाँ फिल्माने आई थीं। उन्होंने अपने रिकॉर्डर्स में ऐसी तरंगें दर्ज की जो किसी इंसानी आवाज से नहीं बल्कि किसी अनदेखी मौजूदगी से आई थीं। गांव के लोग कहते हैं हम अब डरते नहीं, हम तो बस आदत डाल चुके हैं। यहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें छेड़ा नहीं जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर सच्चाई ये है कि प्लकली अब भी हर रात अपना अंधेरा फैलाता है। वो अंधेरा जो सिर्फ आंखों से नहीं रूह तक को महसूस होता है। कहानी सच हो या झूठ, एक बात तय है, जब भी कोई प्लकली की सड़कों पर चलता है तो उसके पीछे कदमों की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, लेकिन जब वो पलटकर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। चलिए जानते हैं प्लकली गांव की कुछ मशहूर कहानियाँ जो आज भी प्लकली की ज़मीनों के जिंदा डर बनकर भटक रही हैं। दिन के वक्त यहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है इस गांव की शांति के भीतर से कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कहा जाता है कि यहाँ जब घड़ी रात के 12 बजाती है तो हवा का तापमान अचानक गिर जाता है, पेड़ हिलने लगते हैं और लगता है जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी पास से गुजरी हो। यही वो पल होता है जब प्लकली की असली दहशत शुरू होती है। इंग्लैंड की सरकारी रिकॉर्ड्स में भी प्लकली का नाम दर्ज है, द मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंग्लैंड, और शायद इसी वजह से यह गांव अब एक रहस्य बन चुका है। ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में कई लोग खुद खो चुके हैं। इस गांव में ऐसी 12 जगहें हैं जहां असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट की गई है। सबसे पहले है फ्राइट कॉर्नर। यह एक पुराना चौराहा है जहां एक डाकू को पकड़कर तलवार से काट दिया गया था और फिर उसके शव को पेड़ पर टांग दिया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी उसकी परछाई उसी पेड़ के नीचे झूलती दिखाई देती है। रात के समय घोड़े की टापों और सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर जब कोई पीछे मुड़कर देखता है वहां कुछ नहीं होता, बस ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। इसके बाद आती है दूसरी जगह, स्क्रीमिंग वुड्स। यह जंगल पूरे ब्रिटेन में चीखने वाले जंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।
बचाओ बचाओ। ये वही आवाजें हैं जो कभी यहाँ के गुमशुदा लोगों की मानी जाती हैं, जो इन पेड़ों के बीच खो गए और कभी वापस नहीं आए। जो भी व्यक्ति इन जंगलों से रात में गुजरने की कोशिश करता है वह या तो वापस नहीं लौटता, या अगर लौट भी आता है तो कुछ बोलने की हालत में नहीं होता। तीसरी जगह है द ब्रिक वर्क्स। यह जगह अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन कभी यहाँ मजदूर ईंट बनाने का काम करते थे। कहा जाता है कि एक मजदूर मिट्टी के ढेर में दबकर मर गया था। तब से लेकर आज तक यहाँ रात में ईंट गिरने की आवाजें, किसी के मदद के लिए चिल्लाने की चीखें और ठंडी हवा के साथ किसी के स्पर्श का एहसास मिलता है। लोग कहते हैं कि वह हवा नहीं होती, बल्कि उसी मजदूर की बेचैन आत्मा होती है जो अब भी अपने दर्द में चिल्ला रही है। इसी गांव में एक घर है जहां एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर में आग लगने से मर गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस घर की खिड़कियों में दिखाई देती है, एक जलती हुई आकृति के रूप में। जिसने भी उस घर के पास जाने की कोशिश की, उसने सिर्फ एक चीज महसूस की, एक ठंडी सिहरन और एक जलता हुआ चेहरा जो अचानक गायब हो गया। और अब बात करते हैं प्लकली की सबसे प्रसिद्ध कहानी, द रेड लेडी ऑफ प्लकली। ये आत्मा गांव के पुराने चर्च के कब्रिस्तान में भटकती है। उसका नाम रेड लेडी इसलिए पड़ा क्योंकि लोग उसे लाल साये के रूप में देखे जाने की बात करते हैं। कहा जाता है वह अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती हुई उस कब्रिस्तान में घूमती रहती है। सेंट निकलस चर्च यार्ड में ठंडी हवा चलती है, फूलों की अजीब सी खुशबू आती है और कभी कभी लोग लाल रोशनी सी कोई आकृति चलते हुए देखते हैं। सेंसर अजीब रीडिंग्स देने लगे और रिकॉर्डिंग्स में अज्ञात आवाजें दर्ज हुई, कोई फुसफुसाहट, कोई धीमी सिसकी या फिर कोई अदृश्य कदमों की आहट। लोग अब भी कहते हैं प्लकली की रातें शांत नहीं होती, ये गांव अब भी कुछ छुपा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, आखिर यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या ये सब सदियों पुराने डर और कल्पना का खेल है। लेकिन जब कोई अकेला व्यक्ति रात के अंधेरे में इस गांव से गुजरता है, उसे सिर्फ सन्नाटा नहीं सुनाई देता, बल्कि कदमों की धीमी आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जब वह मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता। कहते हैं हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, लेकिन प्लकली की सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इन घटनाओं की जड़ें बहुत पुरानी हैं, करीब 1812 के आसपास की, जब यहाँ कई अजीब और अनसुलझी मौतें हुई थीं। कुछ कहते हैं उस दौर में गांव के आसपास हुए युद्ध और लूटपाट के दौरान कई निर्दोष लोग मारे गए थे। किसी की लाश जंगल में मिली, किसी की कुएं में, और कुछ ऐसे भी थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए। धीरे धीरे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। पर क्या सच में ऐसा है? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्लकली को द मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंग्लैंड घोषित किया गया, तब कई पैरानॉर्मल टीमें यहाँ आईं। BBC, ITV और डिस्कवरी जैसी बड़ी चैनलों ने यहाँ जांच की। कुछ ने अजीब तापमान में बदलाव, कैमरा शटडाउन और अज्ञात आवाजें रिकॉर्ड की। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन रिपोर्ट्स को जांचा तो उनका कहना था कि ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कारण प्राकृतिक हो सकता है, जैसे हवा का दबाव, पेड़ों की घर्षण से बनी आवाजें या नमी से उत्पन्न इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, अगर यह सब सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो फिर हर बार रात के 12 बजते ही क्यों बदल जाती है इस गांव की हवा? क्यों हर सर्दी की रात यहाँ से गुजरने वालों को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है? क्यों आज भी सेंट निकलस चर्चयार्ड के पास फूलों की अजीब खुशबू और अचानक चलने वाली ठंडी हवा महसूस होती है? शायद अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब यहाँ उतनी घटनाएं नहीं होती जितनी पहले दर्ज की गई थीं। गांव अब शांत दिखता है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हवा में फिर वही पुरानी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस जगह की रखवाली कर रही हो। तो क्या ये सब 1812 के जमाने की डरावनी यादें हैं जो अब सिर्फ किस्सों में जिंदा हैं, या फिर वो आत्माएं अब भी यही हैं, बस अब कम दिखाई देती हैं? कोई पक्का जवाब नहीं। बस इतना तय है, प्लकली आज भी इंग्लैंड का सबसे रहस्यमय गांव है, जहां डर अब भी हवा में घुला हुआ है। तो आखिर प्लकली में आज भी वो आत्माएं खुली घूम रही हैं, या अब सब शांत हो चुका है, ये कोई नहीं जानता। अब वहां डर खुला हुआ है या आसमान, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है, सब्सक्राइब का बटन अभी भी खुला है और सीधा तुम्हारे सामने है, तो जल्दी से दबा दो उसे और बेल आइकॉन भी ऑन कर दो, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलने वाले हैं एक और ऐसी कहानी में जहां सच्चाई और डर दोनों साथ चलते हैं।